नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें भूगोल विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो क्रमांक 5, अध्याय क्रमांक 1, सौरमंडल में पृथ्वी। पूर्व में हमने सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड और सप्तऋषि तारामंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब भी हम रात्रि के समय आकाश में देखते हैं तो हमें देखने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे मन में कई सारे प्रश्न आते हैं। ये जो तारे हैं, इनकी संख्या कितनी होगी? ये हमारी पृथ्वी से कितने अधिक दूर होंगे? क्या ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं या किसी अन्य के प्रकाश से चमकते हैं? क्या इसमें ऊष्मा, क्या इन तारों में स्वयं की कोई ऊष्मा है या प्रकाश है? ऐसे बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न आते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। सर्वप्रथम हम पूर्णिमा, हमने देखा होगा कि इन तारों के मध्य प्रतिदिन हमको चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो चंद्रमा की जो आकृति है वो घटती और बढ़ती है। तो इसी चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृति की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष एकम, शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है उजाला। तो शुक्ल पक्ष एकम से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है और पूर्णिमा को चंद्रमा का संपूर्ण आकार बढ़ जाता है। तो इसी को पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा अमावस्या, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का अर्थात अंधेरा। कृष्ण पक्ष एकम से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा का आकार घटता रहता है, अर्थात अमावस्या को चंद्रमा का संपूर्ण आकार घट जाता है। उस दिन आकाश में, अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है। अब हम खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उल्कापिंड आदि इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। परंतु कुछ जो खगोलीय पिंड है वे गर्म और गैसों से बने हुए होते हैं। कुछ जो खगोलीय पिंड है वे गर्म होते हैं और गैसों से बने हुए होते हैं। इनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। जैसे सूर्य और आकाश में जो आपको अन्य जो तारे, अनगिनत जो तारे दिखाई प्रतीत होते हैं, वे तारे, इन तारों का स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं की ऊष्मा होती है। परंतु चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा है वह एक उपग्रह है पृथ्वी का, इसलिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये आप सबको ध्यान में रहने योग्य बात है। दूसरा, हमारे ध्यान में एक बात और होनी आवश्यक है कि सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य एक तारा है। जो तारे हमें आकाश में रात्रि में दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी उन्हीं की तरह एक तारा है। परंतु वे जो तारे हैं वे हमारी पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण उनकी जो ऊष्मा है, उनका जो प्रकाश है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। और सूर्य है, सूर्य हमारी पृथ्वी से मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसलिए सूर्य का वो संपूर्ण आकार और उसकी ऊष्मा और उसका प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। इसका एक प्रश्न बनता है कि रात्रि में चमकने वाले तारे दिन में दिखाई नहीं देने के कारण, अभी मैंने बताया कि रात्रि के समय चमकने वाले तारे भी सूर्य के समान ही है। जो रात में आप तारे देखते हैं वे भी सूर्य के समान ही है, परंतु वे तारे हमारी पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण उनकी जो ऊष्मा, उनका जो प्रकाश है, हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। और सूर्य है, सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वीवासी महसूस कर पाते हैं। और सूर्य के प्रकाश के कारण ही रात्रि में चमकने वाले तारे दिन में नहीं दिखाई देते। आप जब संध्या के समय देखते होंगे, जब रात्रि नहीं होती, संध्या का समय होता है, तब आपको छोटे छोटे 2 बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ठीक आपको अभी भी, आप जब भी दिन में देखेंगे तो आपको आकाश में तारे नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे सप्तऋषि तारामंडल। अब सप्तऋषि तारामंडल, तो भारत में 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है।
भारत में 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। और ये 7 तारे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन 7 तारों को 7 ऋषियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि भारद्वाज। इन 7 ऋषियों के नाम से हम सप्तऋषि तारामंडल को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में भी 7 तारों के समूहों को अर्सा मेजर, ग्रेट बियर, बिग बियर कहा जाता है। और अमेरिका और कनाडा में बिग डिपर अर्थात हिंदी में कहते हैं बड़ा चमचा, वह जो सप्तऋषि तारामंडल है उसको अमेरिका और कनाडा में बिग डिपर अर्थात हिंदी में बोलते हैं बड़ा चमचा। और चीन में जो 7 तारों के समूहों को क्या कहा जाता है? पेतेव कहा जाता है। तो यह सप्तऋषि तारामंडल की जानकारी प्राप्त की। अब हम सप्तऋषि तारामंडल के ठीक उन 2 तारों के समक्ष जब देखेंगे तो उसके ठीक सामने उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आपको नजर आता है। वह ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। रात्रि में जब भी कोई यात्री, प्राचीन समय में जब भी कोई यात्री रात्रि में यात्रा करता था तो उसी ध्रुव तारे को देखकर लोग दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो भारत में उस ध्रुव तारे की एक कहानी है। उस कहानी की जानकारी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्राचीन समय में राजा उत्तानपाद और उसकी 2 पत्नियां हुआ करती थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति का पुत्र था वह ध्रुव। सुनीति का पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। राजा को जो उत्तम की जो माता थी सुरुचि वो अधिक प्रिय थी। इसलिए एक दिन जब राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोदी में बैठाकर जब खिला रहे थे तब उसी बीच में ध्रुव आता है और ध्रुव भी जिद करता है कि मैं भी अपने पिताश्री की गोद में बैठकर खेलूंगा। तो यह देखकर सुरुचि को अच्छा नहीं लगता है। तो सुरुचि उसका विरोध करती है और ध्रुव को कहती है कि तुम्हारी पिता की गोद में खेलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ध्रुव वहां से नाराज होकर चला जाता है और जाकर अपनी माता से कहता है कि माता जी मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तो उसकी माता कहती है कि ठीक है बेटा, आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान नारायण है वो सबके है। तो उसके ध्यान में आता है कि भगवान नारायण की मुझे आराधना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि ध्रुव ने एक पांव पर 6 महीने 6 माह तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया। उससे पूर्व जब ध्रुव यह तपस्या कर रहा था तब उसकी जो माता थी सुनीति और नारद मुनि जी को पता चला। तब वे उनके ध्रुव के पास गए और उसको बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव समझा नहीं। और ध्रुव ने बड़ी लंबी तपस्या से भगवान नारायण को प्रसन्न किया और भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया और कहा जब भी तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तुम एक श्रेष्ठ राजा बनोगे और तुम ध्रुव तारा के रूप में अंतरिक्ष में दिखाई प्रतीत होंगे। तो यह एक पौराणिक घटना थी। तो हम सबको यह जानकारी होनी आवश्यक है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है अटल। तो आज के दिन हमको इतना ही। अगले पार्ट में हम अगले विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखकर समझकर अपनी कॉपी में जो गृह कार्य मिलता है उसको अपनी नोटबुक में करना है